नमस्कार। आज मैं आपको भगवान विष्णु जी की महान भक्त पोपाबाई की प्रेरणादायक कथा सुना रही हूँ। पोपाबाई का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा सामान्य था, परंतु धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु जी में विश्वास रखने वाला था। उनके पिता एक मामूली से किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। पोपाबाई का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी उनका हृदय सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहता था, क्योंकि उनके जीवन में एक सहारा था, श्री हरि नारायण का नाम। जब बच्चे खेलते थे तब पोपाबाई तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाकर घंटों प्रभु का नाम जपती थी। 5 वर्ष की आयु में ही वो श्रीमद् भागवत कथा को ध्यान से सुनती थी और हर कथा के अंत में रोने लगती थी। उनकी माँ ने एक बार पूछा, बेटी तुम क्यों रोती हो? तो पोपाबाई ने उत्तर दिया, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ते हैं तो राधा रोती है, ग्वाल बाल दुखी होते, तो मैं वह पीड़ा सहन नहीं कर सकती माँ, इसलिए मैं रोती हूँ। तो उनकी माँ ने पहली बार महसूस किया कि यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, इसमें साक्षात भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। तो समाज की परंपरा के अनुसार जब पोपाबाई युवा हुई तो उनका विवाह पास के गांव में एक युवक से कर दिया गया। उनका पति शिवलाल एक सामान्य किसान था। शुरू में वह पोपा की भक्ति को एक प्रकार का पागलपन मानता था। वह कहता, दिन भर भजन पूजन में लगी रहती हो, घर के काम कौन करेगा? परंतु पोपाबाई बहुत ही शांत स्वभाव की थी, तो वो रात में जागकर भी घर के सारे कार्य करती और सुबह सुबह उठकर तुलसी पूजन फिर प्रभु का भजन करती। धीरे धीरे शिवलाल का हृदय भी परिवर्तित हुआ। उसने देखा कि जहाँ वह स्वयं हर बात पे क्रोधित हो जाता था, वहीं पोपाबाई हर परिस्थिति में शांत रहती थी। तो एक दिन उसने पूछा, तुम इतना सहन कैसे कर लेती हो? तो पोपाबाई बोली, जिसे प्रभु की शरण मिली हो उसके लिए संसार की बातें तो महत्वहीन होती है, मेरे मन में केवल श्री हरि है। तो उस दिन से शिवलाल भी उनका आदर करने लगा और धीरे धीरे वह भी प्रभु की भक्ति में रुचि लेने लगा। तो एक महिला यदि पुरुषों से अधिक पूजा पाठ में लगी हो तो समाज उसे सहजता से नहीं अपनाता है। तो गांव की कुछ स्त्रियां पोपाबाई की आलोचना करने लगी। वो कहती कि घर छोड़कर, खेत छोड़कर सारा समय तुलसी की पूजा और भजन पूजन में लगी रहती है, क्या भगवान तुमको रोटी देंगे? तो एक दिन गांव की मुखिया की पत्नी ने खुलेआम ताना दिया, भजन से पेट नहीं भरता पोपा, काम करोगी तभी जीवन चलेगा। तो पोपाबाई मुस्कुराई और बोली, जिसका एक नाम धनपाल हो वह भक्त को भूखा कैसे रखेगा? उसी वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा, सभी के खेत सूख गए, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गांव वाले अब मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगने लगे। तो ऐसे समय में पोपाबाई ने अपने आंगन में बैठकर केवल प्रभु का नाम लेना शुरू किया, हरे कृष्ण हरे राम और नारायण नारायण, ऐसा वह दिन भर जाप करती रहती। जब सूखा चरम पर पहुंचा तो गांव वाले पोपाबाई के घर पहुंचे। उन्हें लगा कि अब शायद वह भी भूखी होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार खोला तो देखा कि पोपाबाई प्रसाद के रूप में अन्न और जल वितरित कर रही है। हर व्यक्ति को पूरा भोजन मिल रहा था। तो मुखिया ने पूछा, यह सब कहाँ से आया? तो पोपाबाई बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह प्रभु का प्रसाद है। मेरी आस्था थी कि वे मुझे और मेरे गांव को भूखा नहीं रहने देंगे। तो लोगों ने देखा कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता। यह किसी दिव्य कृपा के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। तो उस दिन के बाद गांव वालों ने उन्हें देवी तुल्य मान लिया। इस चमत्कार की खबर दूर दराज तक फैली। एक दिन एक स्थानीय राजा को जब यह बात पता चली तो वह इसे अफवाह मानकर स्वयं पोपाबाई से मिलने आया। तो राजा ने कहा, अगर तुम्हारा भगवान सच में सब कुछ देता है तो मेरे सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो सैनिकों की संख्या थी 500। तो पोपाबाई ने उन्हें अगली सुबह आने का निमंत्रण दे दिया। पूरी रात उन्होंने केवल भजन किया, एक बार भी रसोई नहीं की, न रसोई में गई। परंतु सुबह होते ही आंगन में थालियों में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और जल से भरे कलश तैयार थे। तो राजा ने यह दृश्य देखा तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यह संभव ही नहीं, कोई तो रहस्य है।
तभी आकाशवाणी हुई, जहाँ श्रद्धा और सच्ची भक्ति है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। राजा ने पोपाबाई के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और गांव वालों को भी दान दक्षिणा देकर लौटा। पोपाबाई अब वृद्ध हो चली थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन भजन की शक्ति पहले से अधिक प्रबल हो गई थी। उन्होंने एक दिन सबको बुलाकर कहा, मेरे जीवन का अंतिम क्षण समीप है। प्रभु ने बुलावा भेजा है। जब मेरी अंतिम यात्रा हो तब किसी को रोना नहीं है, क्योंकि मैं उस लोक जा रही हूँ जहाँ न दुख है न कष्ट है, केवल मेरे नारायण हैं। तो अगले दिन उन्होंने तुलसी के सामने दीप जलाया, हरि नाम लिया और शांत भाव से आंखें मूंद ली। तो कहा जाता है कि उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सबने आकाश में श्री हरि की छवि देखी, जो पोपाबाई को अपने धाम ले जा रहे थे। तो आज भी गुजरात और राजस्थान के कुछ गांवों में पोपाबाई के नाम से मंदिर बने हुए हैं। लोग उन्हें लोक देवी की तरह पूजते हैं। उनकी स्मृति में हर वर्ष भजन संध्या होती है, जहाँ लोग पोपाबाई की भक्ति की कथा गाते हैं। तो उनकी कथा हमें क्या सिखाती है? कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। महिलाओं की भक्ति और शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे महिलाओं को ज़्यादा भक्ति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ घर के काम काज में ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी उतनी भजन पूजन भक्ति कर सकती है जितना एक पुरुष करता है। वो अलग बात है कि महिलाओं के पास काम का दबाव रहता है, तो काम करने के बाद यदि वो भजन पूजन करती है तो उसके इस कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो पोपाबाई की यह कथा नारी शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का ऐसा प्रतीक है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका जीवन संदेश देता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं चल कर आते हैं। श्री हरि विष्णु की ऐसी प्रिय भक्त के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। जय श्री हरि, जय पोपाबाई। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।